Hello, I OP Srivastava is going to explain how you can get intensity due to Earth mass at a different point on the surface, above the surface, below the Earth surface. In fact, below the Earth surface, I have already explained it here, but I want to start it from very beginning. मैं प्रारंभ से ही शुरू करता हूं कि अर्थ की वजह से इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं सरफेस पर, सरफेस के ऊपर, सरफेस से नीचे। लेकिन इससे पहले हमें जानना होगा इंटेंसिटी होता क्या है। इसलिए मैं यहां से प्रारंभ से शुरू करता हूं। हमने वर्ड लिखा एक्सप्लेनेशन। ये क्या डिफिनीशन ऑफ इंटेंसिटी, मैं यहां आपको समझा देता हूं। यह है डिफिनीशन ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो मेक इट वेरी क्लियर कि व्हाट इज इंटेंसिटी, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। इंटेंसिटी होता क्या है? इंटेंसिटी ऑफ ए ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट, इनफैक्ट याद रखिएगा पॉइंट शुड मस्ट लाई इनसाइड द फील्ड। सो व्हाट आई शुड से, intensity of a gravitational field at a point inside the gravitational field is the force experienced by, in fact mind it, is the force experienced by unit mass placed at that point। ये बेसिक मतलब है। इन केस ऑफ अर्थ, अर्थ वी डिनोट, यहाँ डबल डी हो गया, डिनोट इट एज जी ऑन द सरफेस एंड जी डैश एल्सवेयर। मतलब अर्थ की वजह से इंटेंसिटी सरफेस पे निकालना तो इट विल बी डिनोटेड बाई जी, और कहीं भी सरफेस के सिवा देन इट विल बी डिनोटेड एट जी डैश। तो पहली बात, व्हाट इज द इंटेंसिटी? इट इज क्लियर, इंटेंसिटी ऑफ ए ग्रेविटेशनल फील्ड at a point inside the field is the force experienced by unit mass placed at that point। तो किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर निकालना है तो वी हैव टू सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉइंट शुड मस्ट लाई इन द इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो उस फील्ड पर यूनिट मास रख दीजिए एंड देखिए उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जितना फोर्स एक्सपीरियंस अनुभव करेगा वही उस पॉइंट पे इंटेंसिटी कहलाएगा। हम ये सारी चीजें अर्थ मास की वजह से निकालने जा रहे हैं। हाँ, एक बात यहाँ और बता दें, स्मॉल जी और कैपिटल जी में इंटरलेशन अक्सर जो पूछा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल जी द इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसमें कैसे संबंध निकाला जाएगा उसके लिए हमने लिखा है, एज वी नो दैट इफ ए मास m is placed on earth's surface, then the force acting on the body is called weight mg of the body, but the force acting on the body is certainly gravitational force, and that is given by Newton's law as weight is equal to mg is equal to force क्या होगा, g into me upon r स्क्वायर। तो दोनों साइड से स्मॉल m कट जाएगा तो स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि ये जो हुआ आपका, ये हुआ आपका स्मॉल जी और कैपिटल जी में इंटर रिलेशन। ओके, ठीक है। अब हम एक एक करके इंटेंसिटी ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड अबव द सरफेस, इंटेंसिटी एट द सरफेस, इंटेंसिटी बिलो द सरफेस, ये हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैसे निकाला जाए देखते हैं। पहले लेते हैं हम इंटेंसिटी अबव द सरफेस। यहाँ लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, इंटेंसिटी अबव द अर्थ सरफेस, इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ इनफैक्ट अबव द अर्थ सरफेस। व्हाट आई हैव मेंशन इट हियर, यहाँ लिखा है हमने, लेट पी इंस्टेड ऑफ इट इज क्यू है, इट इज पॉइंट क्यू, पी नहीं होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। लेट क्यू इज ए पॉइंट एट हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस, then the intensity due to earth gravitational field will be given as g dash, intensity at p, not p but it should be q।
above the H is equal to E is equal to get the intensity, as you know, we should put a unit mass here. यहाँ पर इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, यूनिट मास। तो यूनिट मास यहाँ रख देते हैं और देखते हैं इस पर कितना फोर्स काम करेगा। फोर्स कौन लगाएगा, अर्थ। अर्थ का मास कितना है, एम ई। तो E इज इक्वल टू जी इंटू एम ई इंटू 1 डिस्टेंस, डिस्टेंस आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। बट एक्चुअली E is denoted as G dash, so G dash E is equal to GME upon RA plus H whole square is equal to G dash, and but G dash is equal to, इसका मतलब G dash is equal to GME upon RA plus H whole square. But we know that G, intensity due to earth on the surface, is given as GME upon RA square. Now take this expression and this expression, divide this. G dash upon G is equal to GME upon RA plus H whole square upon GME upon RA square. After simplifying this, we get this one. यानी कि G dash is equal to G into RE square upon RE plus H whole square. Or you can also say it as G dash is equal to G into 1 upon 1 plus H upon RE whole square. इसको मैंने एक न्यूमेरिकल लेके समझाने की कोशिश की है, उस पर भी आप जरा गौर कीजिए। जैसे हमने लिया है कि यहाँ हमने लिया हुआ है, सॉरी ए इनफैक्ट ये मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ क्या न्यूमेरिकल है, आर रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। ओके, ये है 6400 किलोमीटर है। और हाइट क्या है, हाइट हमने लिया है कि 4 इंटू 4 इज द रेशियो ऑफ हाइट एंड हाइट एंड रेडियस। तो h इज इक्वल टू 4, r is the ratio, you can change it, sorry it is the radius of this anyway. H is equal to 4 into re, that is 25,600 kilometers is the height of the point Q from the earth surface. So intensity at Q dash will be calculated by this formula which I have already derived, जिसको मैंने यहाँ derive किया हुआ ये formula, यानी कि G dash is equal to G into 1 upon 1 plus H upon RE whole square. तो RE आपको मालूम हो चुका है, H आपको मालूम हो चुका है, G यानी कि G का वैल्यू मालूम हो चुका है, G dash आपको निकालना है। तो G dash is equal to G, यानी कि G का वैल्यू हो गया 9.8 है, हमने यहाँ लिखा हुआ है G का वैल्यू 9.8 है। तो 9.8 इंटू 1 प्लस H, H इज 4 into 6400, that is equal to 25,600 upon 6400 whole square, this formula. After simplifying it, we get 9.8 into 1 upon 1 plus 4 whole square, that is equal to 98.9 upon 25. That after solving this, we get this. This is the expression. यानी कि at a height 25,600 kilometer, acceleration due to gravity, earth gravitational field is 0.39 meter per second square. ये हुआ अर्थ सरफेस से ऊंचाई पर इंटेंसिटी क्या होगा। अब दूसरा पॉइंट, सरफेस पर इंटेंसिटी क्या होता है, जनरली हम लोग उसको 9.8 ही लेते हैं। इस हिसाब से इसको हमने यहाँ ऑप्शन दे दिया है, स्लाइडर की वजह से आप घटा बढ़ा सकते हैं, बट इट इज एट 9.8 मीटर पर सेकेंड। और आया कैसे, सेम फॉर्मूला जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर। इफ यू गेट द वैल्यू ऑफ ई, यू गेट द वैल्यू ऑफ जी, यू पुट द value of RE, and then after solving this you will get this value. So I am not going to discuss in detail about all this. These things are well known, well established. Now intensity due to earth gravitational field below the earth surface. Below the earth surface क्या है वो देखा जाए। ये हमने एक एक्सप्रेशन डिसाइड किया है, इंटेंसिटी बिलो द अर्थ सरफेस। हमने क्या लिखा है कि देखिए, लेट डी इज ए पॉइंट एट ए डेप्थ डी ये पॉइंट है, डी डेप्थ पर है,
due to below the earth surface, then intensity due to earth gravitational field will be given as, वहाँ फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू जी इंटू एम आर। यहाँ जो एम आर वर्ड लिखा है, इस कहाँ से आ गया एम आर? बेसिकली जब अर्थ से आप नीचे जाते हैं, व्हेन यू गो बिलो द अर्थ सरफेस, देन द टोटल मास ऑफ द अर्थ इज नॉट अप्लाइंग फोर्स, बट द रिमेनिंग मास मीन्स, अगर डी डेप्थ गए हैं तो डी डेप्थ की मोटाई का एक लेयर काट के निकाल दीजिए, जो बचता है स्फेरिकल शेप, उसका जो मास होगा वही एम आर कहलाता है। वो जो मास बचेगा वही उस द्रव्यमान पर, उस यूनिट मास पर फोर्स लगाएगा। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर लिखा है। तो क्या आप कहेंगे, जी एम आर अपन आर आर स्क्वायर, एम आर इज द mass of this small sphere. If this big sphere is the earth, and below d depth we get this sphere and its mass is mr, that will apply a force at unit mass placed at that point d, जहां हमें इंटेंसिटी निकालना है इस पॉइंट पर। नाउ g डैश इज इक्वल टू जी एम आर अपान आर का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको हमने क्या किया है, हमने इसका एम आर इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो गया, ये हो गया डेंसिटी। अर्थ की डेंसिटी हमने रो मान लिया, तो छोटे वाले गोले का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर ई माइनस डी होल क्यूब। इनफैक्ट आर ई तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है, और आर ई माइनस डी जब करेंगे तो ये तो आपका डेप्थ है, यहाँ तक तो आपका डेप्थ है। तो डेप्थ में से आर में से डेप्थ घटा देंगे तो इसका छोटे गोले का रेडियस मालूम हो जाएगा, दैट इज आर ई माइनस डी। तो आर ई माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो अपॉन आर ई माइनस डी होल स्क्वायर। After solving this, we will get g dash is equal to g into 4/3 pi into r e minus d into rho. Rho is the density of the earth. Now, but g intensity due to earth gravitational field on the surface is given as gme upon re square. इसको भी उसी रूप में हम बदल देते हैं, g into 4/3 pi into req into rho upon re square. यहाँ से कट जाएगा तो g will get this much. Now the ratio of these two, g dash upon g is equal to g into 4/3 pi re minus d into rho upon g into 4/3 pi re minus re into rho. After solving this, re minus d upon re, so g dash become re minus d upon re into g. और इस पर बेस्ड करके जो न्यूमेरिकल निकालें, अब हम वो न्यूमेरिकल कर देते हैं। पहले ये सब तो मिटा दिया जाए। तो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे वो हमने करके दिखाया भी, यहाँ पर देखिए हमने दिखाया है। हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d इज इक्वल टू 0.4 ऑफ आर ई, ये है d का वैल्यू। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ये d का वैल्यू घटा बढ़ा सकते हैं आप यहाँ से। d इज द डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय आर, ये हो जाएगा आर ई, इतना डेप्थ पर है ये। g का वैल्यू 9.8 है, तो g डैश कितना होगा, तो यही फॉर्मूला हम लगा दे रहे हैं, g डैश इक्वल टू आर ई माइनस डी अपन आर ई इंटू जी। So it is Re minus 0.4 Re, 0.4 Re upon Re into 9.8, जो कि अर्थ सरफेस में 9.8 अर्थ सरफेस से नहीं माना गया। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यू विल गेट 5.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा अर्थ सरफेस से 0.4 Re डिस्टेंस, माने 4.4 टाइम्स अर्थ रेडियस अब आगे जाएंगे तो इतना होगा। अगर इसमें आप चेंज करना चाहें तो थोड़ा बहुत चेंज करके भी देख सकते हैं। यू वांट टू चेंज, सपोज कर लिया जी का वैल्यू हमने 0.6 रख दिया, डी का वैल्यू डेप्थ का 0.6 टाइम्स ऑफ आर ई, तो दैट विल बिकम, तो आंसर होगा 3.92 मीटर पर सेकेंड। आप चाहें तो जी का वैल्यू भी, जी जो वैसे तो 9.8 लेते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको माने थोड़ी देर के लिए आप 10 कर दिए तो यू विल गेट दिस मीटर। दिस वे यू कैन मैनेज द थिंग्स, ओके।
तो ये है मेथड, इसमें हमने आपको बताया कि व्हाट इज intensity of gravitational field. In connection of that, I have calculated the intensity of Earth gravitational field above the surface, right? Above the surface निकाला, on the surface निकाला, below the surface निकाला. ये तीनों हमने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है? And this way you can calculate, not only you can remember the definition as well as you can do numericals also. So this way I wanted to explain you. Even then if you have a problem, then keep in mind, here is my mail address. मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ. इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लार्ज कर दी. ये है मेरा मेल एड्रेस. दिस इज माय मेल एड्रेस एंड दिस इज माय वेबसाइट एड्रेस. तो आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. If possible, I will make a video of it and I will upload it. And moreover, if you want to study in detail, so my site is this one. And this site has a full enhancement with the study materials. अगर आपको ये फुल पैकेज है स्टडी का, आपको इंटरमीडिएट स्टडी आईआईटी तैयारी के लिए, आप इस साइट पे जाइए. इट इज़ ऑल आर फ्री. आप जाइए, पढ़िए. अब कोई प्रॉब्लम तो मुझे फ़ोन कीजिए, सॉरी मुझे मेल कीजिए. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व करूंगा मैं इसे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. ओके, ऑलराइट, थैंक यू.